भाजपा और नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके पर सीधा हमला बोला। जो बात चुनाव के दौरान हम जैसे कुछ पत्रकारों ने कही, वही मोहन भागवत ने भी कह डाली। चुनाव के दौरान झूठ फैलाया गया, शब्दों की मर्यादा नहीं रखी गई। केवल 1 मिनट में भागवत ने भाजपा के चुनाव लड़ने के तरीकों की समीक्षा भी कर डाली और उसे गलत भी ठहरा दिया। देखिए। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। अंतर खटाखट पैसे जाने का सवाल। इन सवालों ने कांग्रेस के अनुकूल एक राजनीतिक जमीन तैयार की थी और लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मौजूदगी नहीं थी। वो राहुल गांधी की मौजूदगी थी, कांग्रेस की मौजूदगी थी, लोगों की पहल थी। विधानसभा आते आते ये तमाम परिस्थितियां गायब हो गई। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा, क्या टिकट बंटवारे को लेकर ही सवाल शुरू हुआ? पहले राउंड में तो कोई भी कह सकता है कि हां, क्योंकि कुमारी शैलजा का रूठना, सिर्फ 5 सीटों पर उनकी अनुकूल परिस्थिति में टिकट देना, उसमें भी 2 एमएलए जो पिछली बार जीते थे उसको दिया गया, बाकी 3 में हेरफेर किया गया और उन सबके समानांतर या हराने की पूरी एक रणनीति यह भी बनाई गई कि कैसे वोट बटे। और उसके बाद लगभग शुरू में ही 8 दिनों तक शैलजा का घर में बैठे रहना। यहां यह समझना होगा कि अगर जाति का कोई चेहरा होता है जो कि जाट समुदाय इलाकों के आसपास, मगर आप भी जानते हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये अप्रत्याशित हैं। ये अगर आप 50 सीटों को टच कर रहे हैं, 47 से 49, तो क्या इसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति पर फोड़ा जा सकता है, या जैसे कि आपने कहा जाट बनाम 36 बिरादरी, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो और खुलकर काम कर रहे थे, जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे थे, जिसका हमें अंदाजा नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि तैयारी बिल्कुल दूसरे ढंग की है और इस तरह का परिणाम अगर बीजेपी को पता होता तो जितना सर फुटअव्वल बीजेपी के भीतर चल रहा था, जिस तरह से लामबंदी दूसरे ढंग से हो रही थी, मुझे लगता है वहां से ध्यान भी जानबूझकर हटा है। और इसका एक बड़ा जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व में हुड्डा नेतृत्व को देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने सबको साइडलाइन किया और यह फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैलजा को जिस तरह से उन्होंने 12 सितंबर के बाद से पूरे महीने बाहर रखा। बीजेपी को 20 सीटों से ज्यादा, 15 सीटों से ज्यादा नहीं दूंगा और कांग्रेस 60 क्रॉस कर सकती है, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नायब सिंह की बातें का कोई मतलब नहीं है। देखिए दीपक जी, अतरी साहब को सरकार बनानी नहीं है। सरकार किसकी भी आएगी उससे अतरी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पत्रकार है, आने वाली सरकार को भी सवाल पूछेंगे। जिन लोगों का स्टेक लगा हुआ है वो लोग हमेशा ऐसी बयानबाजी करते हैं। दूसरी बात, सेनी बेचारे अनएक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कब क्या होता है जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो सब उसको लताड़ने लगते हैं। आप भी उनको मिसकोट कर रहे हैं और आप सेनी जी को बदनाम कर रहे हैं। सेनी से हमने कहा कि हम जीत रहे और ऐसा किया, वो विक्ट्री का साइन भी नहीं बोला उन्होंने, ना उन्होंने ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने वी फॉर की गिनती के समय से ही कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी उत्साहित नजर आ रहे थे, उसी तैयारी के साथ आ रहे थे कि आज जीत पर विश्लेषण देना है और अपनी बात कहनी है। लेकिन एक ऐसे वक्त में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ट्रेंड बदलता है और बहुत बदल जाएगा। 1 घंटे तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। आमतौर पर माना जाता है कि 10 सवा 10 बजे का ट्रेंड आगे पीछे तो होता है, कुछ संख्याएं कम होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। इस समय तक बीजेपी ट्रेंड में बहुत आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा
जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार आ चुकी है, पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं आई। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो एग्जिट पोल कांग्रेस को 60+ पार बता रहे हैं, वो कांग्रेस आज 40 सीटें नहीं लेने में असमर्थ हुई। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि कांग्रेस सरकार हरियाणा में क्यों पिछड़ रही है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है दोस्तों? क्या हुड्डा ने कोई गलती की है सीट बांटने में, या हुड्डा से की कोई गलती हुई है कि वो पिक नहीं कर सके आज की पॉलिटिक्स को और वो पिछड़ रहे हैं दोस्तों? और जबकि सैनी की सीट को कह रहे थे कि लाडवा से सैनी हारेगा, लाडवा से सैनी की 17,000 वोटों से जीत हुई दोस्तों। क्या कुछ इस सीट पे रहा है दोस्तों? क्या कुछ इसमें खबर है दोस्तों आपको कि अंदरूनी दुश्मनी कांग्रेस को खा रही है? जिस स्टेट को जाटलैंड बोला जाता था, आज वो जाटलैंड ख़त्म कर दिया बीजेपी ने पूरी तरह से दोस्तों। ये अब मैं इसको समझने की दूर से, जो जाटलैंड बोला जाता था कि हम कि ये तो प्रदेश जाटों का है, जाटों की हुकूमत है, पूरी तरह से धराशायी कर दिया दोस्तों ये बीजेपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, 15 साल, आज 15 साल हो जाएंगे अभी इस गवर्नमेंट में, तो 15 सालों में कोई भी जाट सीएम नहीं दोस्तों। और अगर बीजेपी को जाट बनाए भी नहीं दोस्तों, जाटों को नीचे रख दिया दोस्तों बीजेपी ने। क्या ये खबर ठीक है दोस्तों? क्योंकि जो ये जाटलैंड बोला जाता था, जो आज डेमोलाइज कर दिया दोस्तों। पहली बात यह है कि दोस्तों कार्यकर्ता नाराज़ थे, सीट बांटने में जो हेर फेर हुई है अपने मकसद के लिए। जाट जो अपने मकसद थे दोस्तों कि 20 विधायकों को अगर मैं टिकट देता हूं तो वो 20 विधायक मुझे मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन करेंगे, पर भूल गया था कि तुम पहले मुख्यमंत्री बनो। तो इसी का मोह जो है दोस्तों कांग्रेस को ले डूबा। अब राहुल गांधी को ये समझने की ज़रूरत होगी कि अगर आपको हरियाणा की राजनीति को अब बदल चुकी है, जो जाटलैंड बोला जाता है वो कांग्रेस जाट के साथ है, बट जो अलग कास्ट है दोस्तों वो पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं दोस्तों। अलग जो तबका पूरा बीजेपी के साथ है। एकले जाटों से अब ये समझने की ज़रूरत है कि एकले जाटों से सरकार नहीं बनती। ये कांग्रेस को समझना होगा दोस्तों, ये हुड्डा को समझना होगा दोस्तों। जो बनता है वो बन लिया। गरीबों की जो ज़मीनें ली थी आपने, वो अब आप भूल जाइए, और हरियाणा में आप सरकार अब मेरे ख्याल से भूल जाइए कांग्रेस। अगर ऐसे ही मतभेद कांग्रेस में रहे हैं, और बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है कांग्रेस को। जी हाँ दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का नियम है।